महाराष्ट्र की राजनीति आज कुछ गर्मा सी गई है क्योंकि राहुल गांधी ने बयान दिया है कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस हुए वो फिक्स थे, बीजेपी ने उनको मैनिपुलेट किया था। इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधायक राम कदम जी। सर, राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया है कि इलेक्शंस मैनिपुलेटेड थे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जो है महाराष्ट्र में आई है। देखिए, स्कूल में पढ़ने वाला बालक जब परीक्षा में फेल हो जाता है तो घर आकर माँ से कहता है कि परीक्षा में जो सवाल थे वो पुस्तक के बाहर के थे, या कुछ भी मनगढ़ंत बहाने बनाता है। वो ये स्वीकार नहीं करता कि उसने परीक्षा के लिए जिस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए थी, तैयारी नहीं की, उस कारण वो पास हुआ नहीं हुआ। और वही हालत श्रीमान राहुल गांधी जी की है। यानी सेम ईवीएम मशीन, वही चुनाव आयोग, वही सारे प्रशासन के लोग। लोकसभा में कांग्रेस जीतती है तब सब कुछ अच्छा, और महाराष्ट्र की विधानसभा में कांग्रेस हार जाती है, तुरंत ईवीएम पे, चुनाव आयोग पे, सब पे सवाल। ऐसे दोनों तरफ से आप ढोल कैसे बजा सकते हो? परीक्षा में फेल हुए हो, स्वीकार करो। विगत 15 वर्षों में जितने चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में लड़े गए, 99% चुनाव में फेल हो गए हो। क्या सब जगह पे ईवीएम खराब? और यदि आपके पास कुछ पुख्ता सबूत है, किसने रोका है आपको? क्यों नहीं जाते न्यायपालिका में? क्या उस पर भी आपका भरोसा नहीं है? इस प्रकार बालक के भांति सवाल उठाना क्या अप्रत्यक्ष रूप से संविधान का अवमान नहीं है? कब स्वीकार करोगे आप कि बड़े बड़े दिग्गज नेता आपको छोड़ करके चले गए? आपकी बातों को किस प्रकार से सोशल मीडिया में सब लोग हंसते हैं आपको, यह तक आपको समझता नहीं है। राहुल गांधी को यह तय करना होगा कि चुनाव हारे, चुनाव जीते। चुनाव में हार जीत होती रहती है, पर हार को बड़े मन से स्वीकार करने की उतना बड़ा दिल उनका अब तक नहीं है। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि ये पूरी सिस्टम या पूरी प्रक्रिया है एक प्लानिंग के तहत हुई। चुनाव आयोग का जो चयन है वो उस तरीके से किया गया। लोकसभा के बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें वोटर्स की संख्या काफ़ी बड़ी हुई दिखी, 30 से 40 लाख वोटर्स बढ़ गए। 5 महीने में इतने वोटर कैसे बढ़े? इन सारी चीज़ों पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। कुछ नहीं, हार जाने के बाद आदमी बहाने बनाता ना, उस प्रकार के ये सारे बहाने हैं। अगर कुछ पुख्ता सबूत उनके पास है तो न्यायपालिका में जाए, वहाँ का द्वार खटखटाए। यदि उसमें दम है तो न्याय मिलेगा, पर उनको खुद को पता है उसमें दम नहीं, इसलिए नहीं जाती न्यायपालिका। उनको खुद को पता है। और चुनाव की प्रक्रिया, लोग अपने नाम दर्ज कराते हैं। अब लोकसभा में जिसके नाम नहीं होंगे, हर एक को अधिकार है, वो तो चुनाव घोषित होने के बाद भी तो नाम दर्ज होते हैं। तो इस कारण मैं पुनः एक बार दोहराऊंगा कि राहुल गांधी हार को स्वीकार नहीं करते, और जब जीत हो जाती है तो उनके हिसाब से ईवीएम से लेके सब कुछ अच्छा है, पर हारे तो 10 बहाने इनके पास। लेकिन उन्होंने ये भी कहा, आप कह रहे हैं सबूत नहीं पेश करते, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो सबूत छुपा देती है, और जहां बीजेपी हार रही होती है वहीं मैनिपुलेशन होता है, वहीं पे वोटिंग ज़्यादा होती है और बीजेपी जीत जाती है। कर्नाटक में उनकी सरकार आई तब क्या था? मतलब जहां पर उनकी सरकार आ जाए, जहां पर उनके सांसद जीत जाए, विधायक जीत जाए, वहां सब कुछ अच्छा है, और जहां हार जाए वहां पर आप क्या आरोप कर रहे हो? राष्ट्रीय नेता हो, राष्ट्रीय नेता के स्तर पर बात करो। किसी नुक्कड़ के कार्यकर्ता के भांति इस प्रकार से बात करना उन्हें शोभा नहीं देता। सर, मुंबई महानगर पालिका से जुड़ा हुआ सवाल है। कल उद्धव ठाकरे ने कहा कि मनसे और उद्धव सेना एक साथ आ सकती है, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो महाराष्ट्र के जनता में होगा, महाराष्ट्र के जनता के मन में होगा वो होगा। यानी एक तरीके से उन्होंने संकेत दिए हैं कि एक साथ आ भी सकते हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, श्रीमान उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र की स्थिति ऐसी है कि उनके अगल बगल में जो बैठे हैं वो भी कब उनका साथ छोड़ करके श्रीमान एकनाथ शिंदे जी के साथ चले जाए उसका भरोसा नहीं।
अहंकार में, सत्ता के मस्ती में और पिता के विचार छोड़ने के कारण ये उनकी खस्ता हालत हो गई है। अब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अकेले के बलबूते पर चुनाव लड़ नहीं सकते। जिस कांग्रेस का साथ लिया, जीत जाने के बाद लोकसभा में पाकिस्तान के झंडे नचा रहे थे और उसका दंड महाराष्ट्र और मुंबई की जनता ने उनको दिया, इसलिए वो किसी के साथ भी लड़े। मुंबई महानगर पालिका पे हमारी ओर से ही हमारा ही झंडा लहराएगा, महायुति का। बिल्कुल। तो राहुल गांधी को एक बार फिर से मैच्योर होने की सलाह जो है वो राम कदम जी द्वारा दी जा रही है। तो वहीं उद्धव ठाकरे किसके साथ भी लड़ें, भाजपा और महायुति का ही झंडा महानगर पालिका पे लहराने का विश्वास जो है वो उनके द्वारा व्यक्त किया जा रहा है। कैमरामैन सिद्धेश आसगेकर के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक।